दिसंबर महीना भैया एक ऐसा महीना होता है जिसमें भैया अगैती सब्जियां जो गर्मियों के समय में स्टार्ट हो जाती है, उन सब्जियों की बुआई भैया दिसंबर महीने में की जाती है। तो अगर आप भैया नए किसान हैं, आप 2024 में भैया अच्छा पैसा नहीं कमा पाए हैं, या फिर आप पुराने किसान हैं, आपने उन सब्जियों को लाकर अपने खेतों में लगाकर भैया अच्छा पैसा कमा चुके हैं, तो अगर आप नए हैं या पुराने हैं, तो अगर आप इस वीडियो को भैया देख लेते हैं और हमारी बातों को भैया अगर आप समझ लेते हैं, तो भैया इस महीने में आपको दिसंबर महीने में जो सब्जी हम बतलाने चल रहे हैं भैया, अगर आप इनको लाकर अपने खेतों में लगा लेते हो तो इससे आपको आने वाले टाइम में 2025 में जब इसका उत्पादन होगा भैया, तो उस टाइम आप देखेंगे भैया जो इसका मंडी भाव होता है वो काफ़ी आपको शानदार देखने के लिए मिलेगा। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं, कैसे उनको अपने खेतों में लगाना है, इन सब के विषय में भैया हम आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को भैया बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको खेती बाड़ी की संपूर्ण जानकारी देखने के लिए और समझने के लिए मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम अपने खेतों में कोई भी सब्जी लगाते हैं भैया, तो सबसे पहले अपने खेत को सही ढंग से तैयार करते हैं। तैयार करते समय हमें उसमें बेसल डोज डालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम बेसल डोज नहीं डालेंगे तो जो हम उसमें सब्जियां लगाएंगे भैया, उनका ग्रोथ हम देखते हैं काफ़ी कम हो जाता है, जो उसका बढ़वार होता है बहुत रुक रुक के चलेगा। तो इसलिए हमको बेसल डोज जुताई के समय ही डाल देना है। तो कौन कौन सा बेसल डोज हमको लेकर अपने खेतों में डालना है, जिससे जो हम उसमें सब्जियों को लगाएंगे उनका ग्रोथ तेजी के साथ हो और हमारा उत्पादन भैया बढ़ चढ़ के निकले। जो अन्य किसानों का हमारा उत्पादन होता है उनसे ज़्यादा आपको इसका प्रोडक्शन देखने के लिए मिल सके। तो इसके लिए भैया जो आपको डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट होता है, इसको आपको 1 एकड़ में लेना है 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है, इसको आपको लेना है 45 किलोग्राम। इसी के साथ आपको एमओपी खाद यानी मैरोट ऑफ पोटाश जो होता है, इसको आपको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। और इसी के साथ भैया आपको यूरिया लेना है 20 किलोग्राम। इसी के साथ भैया आपको लेना है सल्फा जो WDG फॉर्म में आता है, इसको आपको लेना है 4 से 5 किलोग्राम। इसी के साथ आपको लेना है जो कार्बोफ्यूरान या फ्यूराडान आता है, रिजेंट अल्ट्रा आता है, इसको आप ले लेंगे। जो दीमक लग जाते हैं हमारे पौधे में, शुरुआती टाइम पे जड़ों को काट देते हैं, हमारे पौधे सूख जाते हैं, इसके लिए आपको इसको लेना है 4 किलोग्राम। इन सभी को आपको 1 एकड़ में मिलाकर भैया पूरे खेत में छिड़काव कर उसके बाद आप अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। देख लीजिए अगर आपका भैया बजट बन रहा है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, इसको आपको 4 से 5 किलो इसी खाद के साथ आपको ऐड कर देना है। इन सभी को मिलाकर आप पूरे खेत में छिड़काव कर अंतिम जुताई भैया रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए भैया, आपका खेत तैयार हो चुका है सब्जियों की बुआई करने के लिए। उसके बाद भैया जो आपको पहली सब्जी लगानी है भैया, वो है भैया भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप दिसंबर महीने में भैया भिंडी की खेती कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। तो आपको भिंडी अपने खेतों में जरूर लगा लेना है। जैसे एडवांटा की राधिका आता है, नाव्या आता है, बीएनआर का आता है, बहुत सारी वैरायटियां आ रहे हैं। इनको आपको अगैती में लगा लेना है, क्योंकि भैया ये आपका 90 दिन में आपका हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। जब इसका उत्पादन होकर मंडियों में जाएगा भैया, तो उस टाइम पे इसका जो रेट रहता है भैया, वो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिलता है। आपको 70-80 रुपए से लेकर 100 रुपए के आसपास इसका रेट शुरुआती में देखने के लिए मिल जाएगा थोक भाव में मंडियों में। तो आपको भिंडी की बुआई कर लेनी है। भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो भैया आपको बेड बनाकर ही भिंडी की बुआई करना है। जो बेड की हमारी चौड़ाई रहेगी भैया, आपको उसको 2 फीट के आसपास रखना है। 1.5 से 2 फीट आप उसको रखेंगे, और पौधे से पौधे की जो दूरी हमको रखनी है भैया, वो आपको 1 फुट रखनी है। इस तरीके से अगर आप भैया भिंडी की बुआई कर लेते हैं, तो आपका जो भिंडी होगा वो भैया काफ़ी जबरदस्त तैयार होगा, और इसका जो उत्पादन होगा वो काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पहले नंबर भैया भिंडी की खेती कर लेनी है। उसके बाद भैया जो हमको अगली फसल लगानी है वो है भैया लौकी की खेती। जी भैया, अगर आप लौकी की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्शन कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया जो इस टाइम पे लौकी लगाई जाएगी उसका उत्पादन भैया वो फरवरी लास्ट और मार्च के महीने में स्टार्ट हो जाता है। तो आपको दिसंबर महीने में भैया लौकी की बुआई जरूर कर लेनी है। लौकी की बुआई जब आप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें पाले की समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, कि जो पाला पड़ता है इससे हमारे पत्तियां पीली हो जाती हैं, सूख जाती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा फंगीसाइड, जो हार्ड फंगीसाइड होते हैं, उनको लाकर आपको 15 दिन के अंतराल पर भैया स्प्रे करना होता है। तो आज जैसे कार्बेंडाजिम हो गया, मैंकोजेब हो गया, उसके बाद मेटालाक्सिल मैंकोजेब हो गया, M45 आता है, मैंकोजेब 75%, इसको ले लीजिए। आप अच्छी वैरायटी वाले जो फंगीसाइड आते हैं, आप इनको लाकर अपने पौधे में भैया अगर स्प्रे करते हैं तो आपका पौधा पूरा हरा भरा रहेगा, आपके पत्तियों में कोई दाग धब्बा नहीं आएगा, जिससे आपका भैया जो उत्पादन होगा भैया ये फरवरी महीने के लास्ट और मार्च महीने के शुरुआती टाइम पे आ जाएगा। और उस टाइम में भैया जो मंडी में इसका रेट रहता है ये 35 से 40 रुपये पर किलो के हिसाब से देखने के लिए थोक भाव में मिल जाता है। तो आपको लौकी की बुआई जरूर कर लेनी है। आप पहले छोटी छोटी नालियाँ बना लीजिए, नालियों में आप इसकी बुआई कर दीजिए। उसी के साथ आप चाहे तो पालक या धनिया या सोया उसकी भी बुआई कर आप
उससे पहले पैसा कमा सकते हैं। तो आपको नालियों में इनको लगा देना है और उसके बाद क्यारियों में आप धनिया, पालक, सोया इनको आप लगाकर अच्छा खासा पैसा इससे भी कमा सकते हैं। उसके बाद भाई जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया गिलकी यानी नेनुआ की खेती। अगर आप नेनुआ की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। अगर आप भैया लौकी और नेनुआ लगा रहे हैं तो इसकी बुआई हमें कैसे करनी है, तो जो आप नालियां बनाएंगे उसको भैया आपको 5 फीट की दूरी पे नालियां बना लेनी है। नालियां बनाने के बाद आपको उसको 1-1 फीट पे आपको 2-2 बीजों की बुआई कर देना है, जिससे जैसे हमारा कोई भी एक बीज डैमेज हो जाता है, जमाव नहीं ले पाता, तो दूसरा जो हमारा बीज होता है भैया वो जमाव ले लेता है, तो उसकी कमी हमें महसूस नहीं हुई। हमारा जो खेत का हमारा जो 5 फीट का हमने क्यारिया बनाया है उसमें पूरे लताएं फैल जाती हैं, तो इससे आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आपको इस अंतराल पे भैया आप लौकी और नेनुआ की बुआई कर लेंगे तो इससे आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। गिलकी का भी रेट भैया लगभग आपको 50 से 60 रुपये पर किलो के हिसाब से थोक भाव में देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको गिलकी और लौकी इन दोनों को अपने खेतों में जरूर लगा लेना है। उसके बाद भैया आपको जो अगली फसल लगानी है वह भैया कद्दू की खेती। अगर आप भैया कद्दू की खेती कर रहे हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया जो कद्दू होता है भैया वो शुरुआती टाइम पे जब आप इसको लेके जाओगे मंडियों में तो इसकी पकड़ भैया सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में भैया जो अभी कद्दू आएंगे वो लंबे वाले जो चपन टिंडा होते हैं वो कद्दू आएंगे, और उस कद्दू का रेट भैया जो होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो खाने में उतना स्वाद नहीं मिलता है। लेकिन जो आप देसी वाले कद्दू लेके जाओगे तो इसका जो रेट होता है भैया वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए आपको भैया जो देसी वाले हाइब्रिड किस्में हैं आपको उनको लाकर अपने खेतों में लगाना है, जिससे भैया आपको अच्छा खासा उत्पादन के साथ अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने के लिए मिल जाए। तो आपको कद्दू की खेती जरूर कर लेनी है। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया फूल गोभी की खेती। अभी आप सोचेंगे भैया फूल गोभी तो सभी लोग लगाएं, इसका हमें रेट कैसे मिलेगा, तो भैया इसका रेट आपको जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि जो इस टाइम पे भैया फूल गोभी लगी हुई है इनका खेल भैया मात्र 90 दिन तक रहता है। जैसे आप भी रोपाई कर लेंगे तो 90 दिन के अंदर में हमारी फूल गोभी भैया काटकर खत्म हो जाती है, मंडियों में इसकी बिक्री करके सभी किसान खत्म हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप अब इस टाइम पे भैया अगर आप फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं तो इससे भैया आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे भैया जो फूल गोभी होता है भैया वो मंडियों में एकदम लास्ट चरण पे होता है, क्योंकि उस टाइम पे फूल गोभी की आवागमन बहुत ही कम किसान भाइयों का होता है। इसलिए आपको इसका रेट भैया सबसे अच्छा ज़्यादा और देखने के लिए मिलेगा तो वो आपको पिछैती टाइम पे ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको भैया फूल गोभी की खेती जरूर कर लेनी। जो अच्छी वैरायटियाँ आती हैं आप उनको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए, ताकि आपका उत्पादन अच्छा निकले। आपकी जो गोभी है भैया वो पूरा ठोस रहे, वाइट रहे, जिससे इसकी बिक्री करने में भैया आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी मिल सके। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया मटर की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप मटर की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा। तो मटर को आप अच्छी वैरायटियाँ लाइए, जैसे कि GS10 आता है आप इसको ले लीजिए, इंडो अमेरिकन की आ रही है उसको ले लीजिए। बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, अच्छी वैरायटियों को लाकर अपने खेतों में ले, ताकि जो आपका उत्पादन हो भैया। काफ़ी मटर ऐसी होती हैं जो भैया 1 से 2 फलियां देकर ही वो खत्म हो जाती है, तो आपको उन वैरायटियों को चयन नहीं करना है। जो भैया 2 से 3 बार इसकी तुड़ाई हो सके आप उन वैरायटियों को लाकर अपने खेतों में लगाए, ताकि जब हमारा मटर का उत्पादन हो तो हर मटर के पास भैया 2 से 3 फलियां देखने के लिए मिले। और फलियों के साथ साथ भैया जो उसमें दाने का भरा होता है भैया वो 10 से 12 दाने का भरा होता है, जिससे हमारी मटर की जो वजन होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए आपको अच्छी वैरायटियों को लाकर अपने खेतों में लगाना है। तो आप मटर की खेती जरूर कर लीजिए। उसके बाद जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया चुकंदर की खेती। जी हाँ भैया, अगर आप चुकंदर की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया शादी विवाह का मौसम चल रहा है। इस टाइम भैया सलाद के रूप में इसको लोग ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको चुकंदर जरूर लगाना है। और चुकंदर का जूस भी ज़्यादा लोग पी रहे हैं, तो इसलिए आपको चुकंदर जरूर लगाना है। चुकंदर का जो रेट होता है भैया वो मंडियों में लगभग 30 से 40 रुपए किलो के आसपास आसानी से देखने के लिए मिल जाता है, तो आप चुकंदर जरूर लगा लीजिए। इसी के साथ भैया अगर जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया गाजर की खेती। अगर आप गाजर की खेती कर लेते हैं तो इससे भी आपको अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। भैया अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करिए, और इस वीडियो को भैया लाइक कर चैनल पे अगर नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दिख रहा है, इस पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि भैया आपको खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।